हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल है और बहुत इम्पोर्टेंट भी, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन अ कॉमन प्रॉब्लम विच इज़ आई कैन से विच इज़ एवरीवेयर। बिकॉज स्टूडेंट को भी ये प्रॉब्लम है, जॉब सीकर्स को भी प्रॉब्लम है, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम है, और जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं या टू गो इन डिफरेंट कंट्री में विज़िट करना चाहते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है। एंड आई गेस आपने बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। तो आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड आई विल शेयर विद यू 5 proven tips by which you can easily improve your communication skills, English communication skills, right? तो आइए बात करते हैं, और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन मैं आपको शेयर करता हूँ। माय नेम इज़ हरीश सिंह, आई एम अ यूट्यूबर, अ ब्लॉगर एंड HR रिक्रूटर एज वेल। मेरी वेबसाइट पे कई सारे कमेंट्स आते रहते हैं टाइम टू टाइम, और जो इस वीक मैंने पिक किया है कमेंट विच इज़ अ कॉमन क्वेश्चन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें। देखिए, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, बी इट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, स्पेशली इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, आप एयर होस्टेस बनना चाहती हैं या आप फ्लाइट स्टीवर्ड बनना चाहते हैं, आप कॉल सेंटर इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आप फॉरेन कंट्री में माइग्रेट होना चाहते हैं, इन सब के लिए एक कॉमन प्रॉब्लम जो है वो है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो मेरी रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ हिंदी मीडियम स्कूल, और कैसे मैंने अपना इंग्लिश इम्प्रूव किया और कैसे मैंने अपने रिक्रूटर्स और जो कई सारे जॉब सीकर्स जो इंटरव्यू देने आते हैं या जो मेरे कोलीग्स हैं जो कि MNC कंपनीज़ में हैं, कैसे वो इम्प्रूव करते हैं, क्या क्या वो तरीके अपनाते हैं। तो रियल टाइम एग्जांपल्स मैंने लेके आपको मैं समझाऊंगा, और ये जो 5 टिप्स हैं, दीज आर द कॉमन टिप्स, बट आपको मैं बताऊंगा कैसे आप इन्हें अप्लाई करके यू कैन ईजिली इम्प्रूव योर इंग्लिश, राइट। तो फर्स्ट बात करते हैं, द फर्स्ट इज रीडिंग न्यूज़पेपर। अब आपने सुना जरूर होगा कि न्यूज़पेपर पढ़िए और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारिए, बट सुधरता कैसे है इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करके? तो इसका सबसे जो आसान तरीका है वो ये है, देखिए, न्यूज़पेपर इज़ आई वुड से अ काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल, एक ऐसा ट्रेडिशन है जो हम पहले यूज़ करते थे जब हमारे पास प्रिंट मीडिया ज़्यादा होता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कम था, या मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज कम थी, तब हम यूज़ करते थे। वो भी आप तरीका अपना सकते हैं, बट मेरे ख्याल से जो ओल्ड ट्रेडिशनल तरीका है, इट इज़ मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा है डिस्पाइट ऑफ हैविंग इंटरनेट फैसिलिटी। उसका रीज़न ये है कि जब मैं कोई अखबार पढ़ता हूँ और उस अखबार में कोई हार्ड वर्ड आते हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो आई कैन ईजिली हाईलाइट। तो मैं बेसिक पढ़ने का तरीका क्या है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आप एक आर्टिकल लीजिए ऑफ 800 to 1000 वर्ड्स, ओनली वन आर्टिकल, आपको ज़रूरत नहीं है 10-12 आर्टिकल पढ़ने की एक दिन में, आप दिन दिन करके बढ़ाते अपने आर्टिकल बढ़ाते रहिए। तो फर्स्ट डे आप एक 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लीजिए, उस आर्टिकल्स में जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं, जो भी आपको लगते हैं कि यार ये इसकी मीनिंग समझ नहीं आ रही, उनको नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। और सपोज़ आप 30 मिनट्स का टाइम देते हैं इंग्लिश इंप्रूव करने को, तो 30 मिनट्स में 15-20 मिनट्स आप इस आर्टिकल को रीड करते हैं, रेस्ट 15 या 10 मिनट्स आप इन जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनकी हिंदी क्या होती है, इनके सिनोनिम्स क्या हैं और इनके एंटोनिम्स क्या हैं, ये साथ में सर्च करिए। बिकॉज कई बार लोग केवल हिंदी मीनिंग सर्च करते हैं और फिर अगला कोई वर्ड आता है विच इज़ सिमिलर टू दिस वर्ड, जिसका मतलब सेम होता है, तो वो फिर वो सर्च करते हैं। तो आप प्लीज़ इनको सिनोनिम और एंटोनिम भी सर्च करें, ताकि आपको इनका विपरीत का वर्ड यानी ऑपोजिट वर्ड और द सिमिलर वर्ड क्या है वो भी पता लगे, राइट। तो दिस इज़ अ रियल टाइम एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ माई एक्सपीरियंस, और जो बाकी लोग भी करते हैं। सेकेंड, डिबेट शो आप काफ़ी लोग देखते होंगे, बहुत इंटरेस्ट आता है हमें आजकल, बिकॉज डिबेट शो इतने इंटरेस्टिंग हो गए कि डिबेट शो कम एंटरटेनमेंट का जरिए ज़्यादा लगते हैं। बट मैं बात करूँगा इंग्लिश चैनल्स की, राइट। हिंदी चैनल्स पे डिबेट शो मत देखिए, बिकॉज वो डिबेट शो नॉर्मली होते हैं, बट आप इंग्लिश में जब डिबेट शो देखते हैं, माइट बी दे आर नॉट लॉजिकल, द स्पोक्स पर्सन्स आर नॉट लॉजिकल, और या वो बात कर रहे हैं आपको समझ नहीं आएगी, बट आपकी जो बात करने का तरीका है, जो मेन उससे आप ले सकते हैं, दैट इज़ प्रोनाउंसिएशन ऑफ एवरी वर्ड, कि कैसे आप प्रोनाउंस करते हैं एवरी वर्ड को,
और कैसे आप क्या क्या नए वर्ड आप यूज़ करते हैं, या अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकल हिस्ट्री की या किसी भी हिस्ट्री की, क्या क्या हिस्टोरिकल वर्ड्स हैं जो आप यूज़ करते हैं, तो आपके डेफिनेटली काम आने वाले हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है डिबेट न्यूज़ चैनल्स देखना, स्पेशली इंग्लिश डिबेट चैनल्स, राइट। थर्ड, आपको बहुत सारे लोगों को पसंद ही होगा ये काम, दैट इज़ वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज़। जितनी ज़्यादा आप मूवीज़ देखते हैं हॉलीवुड मूवीज़, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होता है। अब बेनिफिट क्या होता है, सबसे पहले उसमें क्या करना है आपको कि उसकी डबिंग नहीं सुननी है, आपको हिंदी डबिंग मत सुनिए, उसकी इंग्लिश डबिंग सुनिए, केवल इंग्लिश में जो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन है वो सुनिए। सेकेंडली, उसके जो सबटाइटल्स होते हैं वो डेफिनेटली ऑन कीजिएगा, यानी जो स्पीकर बोल रहा है, जो एक्टर एक्ट्रेस आपस में बात कर रहे हैं, उसके जो नीचे जो वर्डिंग आती है सबटाइटल्स, वो आप ज़रूर ऑन कीजिएगा। वो मेक श्योर दैट सबटाइटल्स आर इन इंग्लिश ओनली, वो हिंदी में नहीं होने चाहिए। एंड थर्ड, आप देख पाते हैं कि किसी आप कंट्री में माइग्रेट होना चाह रहे हैं, या वैसे भी फॉर योर नॉलेज आप देखते हैं कि कैसे वो एक्सेंट में बात करते हैं, कैसे अमेरिकन एक्सेंट चेंज होती है, कैसे यूके एक्सेंट चेंज होती है, या अदर रशियन एक्सेंट होती है, वो कैसे चेंज होती है, या क्या क्या उनके पीछे लॉजिक है, आई मीन कैसे वो बात करते हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, ये सब आप जानते हैं, तो आपको एक इंटरेस्ट से जगता है। तो वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज़, आई थिंक दिस इज़ द ईजिएस्ट ऑप्शन। द फोर्थ इज स्टोरी नरेशन या स्टोरी टेलिंग जिसे हम बोलते हैं। देखिए, बहुत लोगों को शौक होता है कि स्टोरी पढ़ने का, और कई लोगों को शौक होता है स्टोरी बोलने का, राइट। तो वो आप ब्लॉग के माध्यम से स्टोरी बोलते हैं, कहीं पे आप बोलते हैं, बट आपको अगर अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आप स्टोरी टेलिंग अपनी बढ़ाइए। आप सिंपल ये कीजिए कि आप कोई मूवी देख के आइए, जैसे 3 इडियट्स एक मूवी है, राइट। आपको अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अगर बढ़ानी है तो उस मूवी के बारे में सोचिए, पहले हिंदी में सोचिए उस मूवी के बारे में क्या था कंप्लीट, अब उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए मन ही मन। और आपके पास कोई नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है या कोई रिलेटिव नहीं है बात करने के लिए, तो आप खुद से ही बात कीजिए, खुद से ही सोचिए, और जहाँ पे आप अटक रहे हैं तो वहाँ पे आप अपनी डिक्शनरी या इंटरनेट, आपके हाथ में मोबाइल रहता है तो इंटरनेट से तुरंत उसका हिंदी मीनिंग या उसका इंग्लिश मीनिंग आप उसका डाल सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट एक नॉर्मल एप्लीकेशन है, या ब्राउज़र में आप इजीली आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप हिंदी वर्ड डालेंगे तो इंग्लिश मिल जाएगा। कई सारे ऐसे वेब पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आपको डेफिनेटली मदद करवाता है। और ये डेफिनेटली मैंने भी इसका बेनिफिट लिया है, बिकॉज व्हेन आई वाज जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम अ हिंदी मीडियम स्कूल, वहाँ पे मेरे लिए इंग्लिश कॉर्पोरेट में जाके इंग्लिश में बात करना, लेक्चर्स देना, प्रेजेंटेशन देना वॉज वेरी हैक्टिंग, एंड आई यूज्ड टू बी वेरी नर्वस, राइट। बट जैसे मैंने आपको बताया, इन तरीक़ों से मैंने धीरे धीरे अपनी इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट किया है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आई एम परफेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट इम्प्रूवमेंट डे बाई डे आई एम इम्प्रूविंग, right? I'm better than yesterday, right? And the fifth thing, which is the application. आपके पास मोबाइल रहता है, ढेरों एप्लीकेशन रहती हैं जो कि बेफालतू की एप्लीकेशन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, और भी कई सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें आप यूज़ करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आप इंग्लिश एप्लीकेशन यूज़ कीजिए, लाइक न्यूज़पेपर वाली एप्लीकेशन है, और कई सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो कि आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने में मदद करती हैं। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वो आप कर सकते हैं, उस पर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं क्या क्या उसका मैटर है। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो कुछ एप्लीकेशंस के नाम मैं आपको डेफिनेटली अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूँगा। तो ये हैं 5 टिप्स टू इम्प्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। और कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने शेयर किया है और उन्होंने भी मुझे अपनी प्रोग्रेस बताई है आफ्टर 2 और 3 मंथ्स, और वो मैं ईजिली आई कैन सेंस दैट प्रोग्रेस। जब आप उनसे बात करते हैं, कैसे बात कर रहे हैं, उनके बॉडी पोस्चर्स, ये सब तरीके उनसे सीखते हैं, राइट। वो सब इन टिप्स के ज़रिए उन्होंने सीखा है। तो इसके अलावा भी कई सारे टिप्स हैं जो कि आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, या कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं, या आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। बट दीज 5 टिप्स आई विल रीआइटरेट अगेन। द फर्स्ट थिंग इज रीडिंग न्यूज़पेपर्स, रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। और आपको न्यूज़पेपर में बताऊं तो आप सबसे, अगर आपको टफ वाला चाहिए, द हिंदू इज़ समथिंग जिसके जो वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी हार्ड वर्ड्स होते हैं, तो उसमें आपको सर्च करना पड़ेगा, आपकी डिक्शनरी काफ़ी यूज़ होती है उसमें। सेकेंडली, वॉच इंग्लिश डिबेट्स देखना स्टार्ट कीजिए। न्यूज़ 24 का इंग्लिश चैनल है, वो देखना स्टार्ट कीजिए। CNBC आई गेस वन ऑफ द इंग्लिश चैनल्स, वो भी आप यूज़ करते हैं देखने के लिए।
थर्ड इज़ हॉलीवुड मूवीज़, ओनली हॉलीवुड मूवीज़, प्योर इंग्लिश मूवीज़, और उसमें आपको डबिंग नहीं सुननी है, केवल आपको इंग्लिश डबिंग नहीं उसकी सुननी है, ओरिजिनल वर्जन विद सबटाइटल्स, जहाँ पे आपको समझना है कि इस एक एक्ट्रेस क्या बोल रहा है दूसरे एक्टर से, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। फोर्थ इज़ स्टोरी नरेशन, कोई सी भी मूवी आपकी आती है उस मूवी को पहले मगअप कीजिए इन हिंदी, उसके बाद उसका इंग्लिश वर्जन निकालिए और खुद से बातें कीजिए, अपने फ्रेंड से बातें कीजिए, खुद बताइए अपने को, खुद को स्टोरी बताइए, सेल्फ असेसमेंट आपका हो जाएगा। Fifth is English application. There are different and multiple English application to improve the English communication skills. तो वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या जो आईफोन का एक स्टोर रहता है, तो वहाँ से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा भी कई सारी टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं आपके पास, अगर कोई ऐसी टिप्स ट्रिक्स हैं वो भी आप कमेंट में मेंशन कीजिए, ताकि दूसरे रीडर और दूसरे व्यूअर के लिए बेनिफिट रहे। आपको वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और लेटेस्ट जॉब्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।